Hello everyone, welcome to all of my dear students. For today, we are continuing with the chapter biotechnology and its applications. So, the questions are discussing from the modern CBC, as we know that this is the entire questions from the unit 4. So, come to question number 1, genetically engineered bacterium used in productions of. ଏଠି ପିଲା ଆମକୁ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି ପଚରା ହେଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମଟିକୁ ଆମେ ଜେନେଟିକାଲି ମଡ଼ିଫାଏ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟିକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଜାୟାର୍ଡ ଜିନ୍ ଥାଏ ସେ ଡିଜାୟାର୍ଡ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଏଠି ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଏପିନେଫ୍ରିନ୍, ऑप्शन डी कॉर्टिसोल। एठी हम जानिचे चैप्टर एंटायर बायोटेक रे जे बैक्टीरियम रो यूज करा जाई ह्यूमन इंसुलिन रो प्रोडक्शंस करा जाउची, जहा कि हमर जो माइक्रोबियल कल्चर मीडियम्स रही थाए, माइक्रोब्स इंडस्ट्री रही थाए, से इंडस्ट्री मानक रे गोटे लार्ज स्केल रे से माइक्रो टैंक रे ही कल्चर टैंक रे ही बहुत ह्यूज अमाउंट रो बैक्टीरियम को कल्चर कराई एवं वर्तमान आम भी देखुचे जे डायबिटीज मेलिटस जो ह्यूमन इंसुलिन को यूज कराऊँच ताहा बैक्टीरियम द्वारा इंजीनियर्ड ही कंपनी द्वारा प्रोडक्शन होची। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सो पहले आंसर हम ऑप्शन बी विल बी ट्रू। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, एबनॉर्मल जीन इज रिप्लेस्ड बाय ए नॉर्मल जीन थ्रू। एठी पहले क्वेश्चन पचार जदि कौन एक ऑर्गेनिजम्स कौन जीन डिजॉर्डर जो म्यूटेशंस जो किसी गोटे माल फंक्शन प्रोटीन बा गोटे क्यारेक्टर जदि किसी प्रोब्लेम्स आसी थाए ताहले जदि आमे एम्ब्रियोनिक टाइम रे ताको आमे स्टडी करिबा ताहले आमे जीन टी को रिप्लेस करि परिबा। जो डिजायर जीन टी को जदि आमे अर्लियर टाइम रे प्री नाटल डायग्नोसिस जते बेले आमे करिबा सेही टाइम रे ही थेरापी गुडी को मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेस ही थाए आ जहा को आमे जीन थेरापी बोली जानि थाए। आमको ये चारोटी ऑप्शन दिखाई। ऑप्शन ए इज जीन थेरापी, ऑप्शन बी इज मेडिसिन, ऑप्शन सी इज क्लोनिंग, ऑप्शन डी इज रेडिएशंस। सो ऑप्शन ए विल बी ट्रू, आंसर विल बी जीन थेरापी। ए जीन थेरापी प्रोसेस रे पिले माने गोटे माल फंक्शन जीन को रिप्लेसमेंट कराई थे गोटे नॉर्मल जीन सागरे, जद्वारा कि जो जमते आम भी जाने आमर आडा डेफिशिएंसी आडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थाए। ए डेफिशिएंसी हेले एक मेजर प्रॉब्लम जहाँ हमारा इम्यून सिस्टम्स को हैम्पर करता है। सो ऑप्शन ए विल बी ट्रू। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, नोन सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट इज यूज्ड टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड। एटी पे पचराई जो आम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलोजी प्रिंसिपल फॉलो करते आम डिजायर्ड जीन को जानापी गोटे डीएनए प्रोब की यूज कराई था। से डीएनए प्रोब टी कॉम्प्लीमेंटरी बेस सीक्वेंस की जाए एवं ताहा कम्प्लीमेंटरी हवा द्वारा आमको कन्फर्मेशन करें जे यही फ्रागमेंट टी गोटे डिजायर्ड फ्रागमेंट टी हूँ बर्तमान आमर आइडेंटिफाई हो गला। आमको ये पिले चारोटी ऑप्शन दिखाई, वेक्टर, प्लाज्मिड, डीएनए प्रोब, रिकम्बिनेंट डीएनए। सो आम पे वेक्टर प्लाज्मिड फंक्शन जानीचे। वेक्टर जी हूँ क्यारियर, ताको अदर में प्लाज्मिड बोली कही था। सो आंसर विल बी डीएनए प्रोब। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, द फास्ट क्लोन एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज। पिले पचरा प्रथम क्लोन एनिमल किए आम पे जाने एक जीके क्वेश्चन, डॉली शिप। सो ऑप्शन ए इज मॉली शिप, ऑप्शन बी इज पॉली शिप, ऑप्शन सी इज डॉली एंड ऑप्शन डी इज मॉली शिप। सो ऑप्शन सी विल बी ट्रू, आंसर विल बी डॉली शिप। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, मॉलिक्यूलर सीजर्स व्हिच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। मॉलिक्यूलर सीजर्स एटी पे क्वेश्चन टी रॉन्ग हो जाए। आम आंसर ए आड करवा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज पे जहाँ आम मॉलिक्यूलर सीजर बोली जानी थाए एवं ये मॉलिक्यूलर सीजर टी गोटे डीएनए को गोटे स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस रे ही ताकू कट करते। आंसर विल बी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट गिवन दी ऑप्शंस। कम टू क्वेश्चन नंबर 6, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इज Bacillus stabilis, Pseudomonas species, Escherichia coli, Agrobacterium,
टिम्फेसियंस। एटी पिले पचर न्याचुरल जेनेटिक इंजीनियर किए आम जाने जो एग्रोबैक्टीरियम टिम्फेसियंस रही से एग्रोबैक्टीरियम टिम्फेसियंस बैक्टेरियाटी क्राउन गल नामक एक डिजीज करें जहाँकि आम प्लांट ताकू कैंसर बोली कही था जहाँकि ट्यूमर बोली बनी था। तो ये ट्यूमर टी को एक्सेस करने ये जो एग्रोबैक्टीरियम टिम्फेसियंस टी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस गुड़िक रखी था जो टूल्स गुड़िक आज आम बर्तमान रिकमेंडेंट डीएनए टेक्नोलोजी को एक्सेस करने फॉलो करुचे लैबोरेटरी से सब एंजाइम्स एंटायर सेट ऑफ एंजाइम्स को ये एग्रोबैक्टीरियम टिम्फेसियंस रखी था से इजिली प्लांट रे इन्फेक्ट करी जाए। सो ऑप्शन डी विल बी ट्रू, आंसर विल बी एग्रोबैक्टीरियम टिम्फेसियंस। कम टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज बीटी स्टैंड फॉर द पॉपुलर क्रॉप बीटी कॉटन। आम जाने पिले आमर भारत में जो कपा चाष होता ये कपा चाष जो सब खाई आमर आम जमी जाने कीटनाशक जमी कीट मैंने जमी रही आमर जमी पेस्ट मैंने रही इनसेक्ट्स मैंने रही से समस्ते क्रॉप गुड़ी को नष्ट कर दियंती। तो से क्रॉप रूपी रक्षा पाइबापी गोटे बैक्टीरियम को आइडेंटिफाई कराइला जहाँ ना था बैसिलस थुरिंजेनेसिस। से स्पेसीज गोटे स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करा जाई क्राई जीन को आइसोलेट करा जाई ताहा को एक्सेस करा जाइथिला। तो बीटी फॉर पिले मन रखिए बैसिलस थुरिंजेनेसिस। आमको पिले 4टी ऑप्शन देइछि बेस्ट टाइप बायोटेक्नोलॉजी बैसिलस थुरिंजेनेसिस। So easiest question option D will be true, answer will be Bacillus thuringiensis. Come to question number 8, the enzyme used for cutting DNA segments in genetic engineering is को एंजाइम द्वारा पिले आम गोटे डिजायर डीएनए को कट कर एवं ताकू रिकमेंडेंट डीएनए टेक्नोलोजी एक्सेस कर। ऑप्शन ए इज एटीपेज, ऑप्शन बी इज लाइगेज, ऑप्शन सी इज डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन डी इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये पिले आमको मन रखा पड़ो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स ये एंजाइम्स व्यवहार रे हमर डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को कट करके आम स्पेसिफिक डिजायर्ड सीक्वेंस गुड़ी को आइडेंटिफाई बा आइसोलेट कर पारि थाए। सो ऑप्शन डी विल बी ट्रू। कम टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइजेस इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आम जानते पे डीएनए हूँ डीएनए बा आरएनए एम होती सब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रो जो रही आमर इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जोटा आम बैकबोन को स्टेबल करोथुवा बॉन्ड बोली जानी थाए जहाँकि गोटे न्यूक्लियोटाइड सुगार को आउ गोटे न्यूक्लियोटाइड सुगार सह लिंक करें से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टी को क्यों एंजाइम हाइड्रोलिसिस कर पारि थाए। आम जानते पे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स रही से एंजाइम्स टी इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करी डीएनए को फ्रैगमेंट कर दी थाए। ताहले एठी हमको ऑप्शन दिया लाइपेज, प्रोटीएज, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लियस पिले कहीं हेनी ना एक्सोन्यूक्लिएज आमर पिले केवल डीएनए चेन रो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रो आइदर 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड ही गोटे गोटे न्यूक्लियोटाइड को कट कर पाए इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर आम जानते पे प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक करे, लाइपेज लिपिड को ब्रेक करे और एंडोन्यूक्लियस जहाँकि न्यूक्लियस बट इंटरनल, एंडो मीन्स इंटरनल, so it can break the phosphodiester internal bonds. So option D will be true, answer will be endonuclease. Come to question number 10, there is a restriction endonuclease called ECO-RI. What does CO part in it stand for? आम जानी पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स गुड़िक नामीकरण कराई थाए ताहा मुख्यतः 3टी जिनस को प्राधान्य दी थाए। सेमानकर पिले जिनसर नेम को जिनसर फास्ट लेटर नेम टी को आइसोलेट कराई थाए ई एवं तांकर स्पेसीज रो फास्ट 2 लेटर को आइसोलेट कराई थाए। जेमते ए केस रे हम पिले पाउचे को एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरियम पई पिले हमर एस्चेरिचिया आसीगला ई कोलाई रो आसीगला सीओ इको। ये जो आर आई रही ये आर आई टे कहती स्ट्रेन। तो डिफरेंट स्ट्रेन डिफरेंट रेजिस्टेंट स्ट्रेन मान को आइडेंटिफाई करा जाई एई नामकरण कराई थाए। जमती पिले हम जमचे बाम H1, हिंड 2, साल 1, पिभू 3 यही सब हूँ पिले डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स गुड़िकर नामकरण यही उपाय कराई था। ताहले एठी हम देखिले
आमको चारोटी ऑप्शन दिया कोली, सिलम, कोएंजाइम, कोलन. So option A will be true, answer will be coli. Come to question number 11. First hormone prepared by genetic engineering. यह एक पॉपुलर क्वेश्चन पिले. जेनेटिक इंजीनियरिंग माध्यम रे जो हार्मोन टी फास्ट प्रोडक्शन कराई तार ना था इन्सुलिन. आमको चारोटी ऑप्शन दिया इन्सुलिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालिन, सोमाटोट्रोफिन. सो आंसर ए विल बी ट्रू, विल बी इन्सुलिन. So next come to question number 12. Common bacterium used in genetic engineering is. Simple question पिले. Normally हम जानी छे E. coli bacterium टी को ही एक desired host आकार रे व्यवहार कराई थाए. Option A is E. coli, option B is Diplococcus, option C is Rhizobium, option D is Spirillum. So option A will be true, answer will be E. coli. Next question number 13. The construction of fast recombinant DNA was done by the using native plasmid of. एटी पिले हम देखिबा प्रथम जो प्लाज्मिड टा को व्यवहार कराइथिला से जो प्लाज्मिड जहाँ का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड क्लोजली कोवैलेंटली लिंक्ड डीएनए बोली कही थाए. से डीएनए टी प्रथम साल्मोनेला टाइफेरियम बैक्टीरियम T4 बैक्टीरियम रु आइसोलेट करा जायथिला एवं सेही ई कोली रो ओन स्ट्रेन टी को मॉडिफाई कराइथिला. तो ये चारोटी ऑप्शन दिया ई कोली, ईस्ट, साल्मोनेला टाइफेरियम, बैसिलस थुरिनजेनिस. ऑप्शन विल बी साल्मोनेला टाइफेरियम. कम टू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 16. जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शंस ऑफ. एबे जानि पिले हमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग करी ह्यूमन इन्सुलिन जहाँ हमें हिमोलिन आकार जानी थाए जहाँ आम भारत में जो ट्रेड रही ट्रेड रे ओसुलिन नाम नामित होता है. ऑप्शन ए इज थायरोक्सिन, ऑप्शन बी इज टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी इज ह्यूमन इंसुलिन, ऑप्शन डी इज मेलाटोनिन. इजी क्वेश्चन, आंसर विल बी ह्यूमन इंसुलिन. कम टू क्वेश्चन नंबर 17. ए सेल कोडेड प्रोटीन that is formed in response to infection with most animal viruses is called. ये क्वेश्चन पे पचार जो आमको गोटे एनिमल को भाइराल इन्फेक्शन होता है से भाइराल इन्फेक्शन द्वारा एक प्रोटीन कोटेड मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स माने सिक्रेट होता जहाँ इंटरफेरन आकार रे नामित कराई थाए. से भाव आम पे इंटरल्यूकिन्स माने रही, साइटोकाइन्स माने रही. ये पे भाइरस जदि हमको अफेक्ट करे ताहले आम बॉडी रु इंटरफेरन गुड़िक बाहर था इन प्रायर टू द इन्फेक्शन ऑफ वायरसेस. सो ऑप्शन ए इज हिस्टोन, ऑप्शन बी इज वैक्सीन, ऑप्शन सी इज एंटीबॉडी, ऑप्शन डी इज इंटरफेरन. सो ऑप्शन डी विल बी ट्रू, आंसर विल बी इंटरफेरन. कम टू क्वेश्चन नंबर 18. ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग व्हिच इज कॉल्ड जीन टैक्सी. टैक्सी पे आम जमी यूज करते मुवमेंट गोटे जगह गोटे जगह पहुँचे सेमती रिकम्बिनेंट डीएनए बा जीन क्लोनिंग कला बेले प्लाज्मिड रो आवश्यकता रही थाए. से प्लाज्मिड एक भेक्टर भली काम लगी थाए जहाँकि आम डिजायर्ड जीन बा जीन ऑफ इंटरेस्ट को कंबाइन करके एक रिकम्बिनेंट डीएनए रे कन्वर्ट करता है एवं ताहा पुनर्बार बैक्टीरिया सेल को गला परे एगेन नेगेटिव प्लाज्मिड परी काम करता है जहाँकि आम डिजायर्ड प्रोटीन को प्रोडक्शन करने हेल्प करता है. सो आंसर बी विल बी ट्रू, ऑप्शन विल बी वी हैव 4 ऑप्शंस वैक्सीन्स, प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियम, प्रोटोजोआ. So option B will be true, answer will be plasmid. Come to question number 19. What does BT stands for? Again same question, answer will be Bacillus thuringiensis. Come to question number 20. The main technique involved in agricultural biotech is called. Let agricultural biotechnology को कोटी मेन पार्ट रही थाए जहाँकि आमर एंटायर रिसर्च को सक्सेस करिबार हेल्प करि थाए जहाँकि आमर लास्ट पार्ट रही थाए. सो ऑप्शन ए इज टिश्यू कल्चर, ऑप्शन बी इज ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी इज प्लांट ब्रीडिंग, option D is DNA replication. So option A will be true, answer will be tissue culture. तो टिश्यू कल्चर टिपली हो गले ताहा हमर एंटायर प्लांट को प्रोपागेट करिया पई हेल्प करता है. कम टू क्वेश्चन नंबर 21. द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए. सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आंसर विल बी इंसुलिन. कम टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय फार्मर्स. आमर भारत रे पिले ए बीटी बैसिलस थुरिनजेनेसिस स्ट्रेन टी को आनिक यूज कला परे
जो कपा चाष बेले कराइथिला सेथिर आउ ए जो पेस्ट आउ इनसेक्ट एमाने आउ इन्फेक्ट करि पारि नथिले। तो ताहा कटन ही जो बीटी कटन से बीटी कटन टी ही हमर भारतीय कृषक मानक द्वारा व्यवहृत होता है। ये जो सोयाबीन मेज ब्रिंजल यह अन्य देश गुड़िक बीटी जमी आम जाने कॉर्न बरर कटन बॉलवर्म यही सब प्रोडक्शन गुड़िक डिफरेंट देश में व्यवहार कराई था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टिल वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ह्यूमन biotechnology principles and its applications. Thank you.